अगर शर्म लिहाज हया होती तो आज अवाम उनके साथ होती, लेकिन क्योंकि उनको शर्म है ही नहीं, वो इस काबिल ही नहीं है, तो आप देख लें कि सारी अवाम एक तरफ है, इमरान खान के एक कॉल इमरान खान देते हैं, और चाहे वो खुद हो या ना हो, लेकिन लोग जरूर आते हैं कि जी हमारे कैप्टन ने हमें कॉल दिया। वो जैसे जीता था कुकड़ी, सबको पता है। इमरान खान साहब के जो बंदे हैं ना, वो साफ है, पैसों के बगैर है। वो पैसे देकर जीते थे। बीमारी है, ठीक है ना। ये आसिफ जरदारी खान साहब ने छेड़िया ने रक्षा चलाया है। हमारे लीडर इमरान खान ने उनको ये शऊर दिया है कि हम अपने हक के लिए खड़े हों, अपने मुल्क के लिए खड़े हों। ये हकीकी आज़ादी की जंग है जिसमें हर पाकिस्तानी को हिस्सा लेना है। नून लीग से ज़्यादा बेशरम, बेगैरत और घटिया लीग मैंने ज़िंदगी में ना कभी देखी है ना सुनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मलाइका बट हिल्टन और आपकी जानिब से आज आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं एक नए मौजू के साथ। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है, जिसमें आप बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं कि इमरान खान साहब ने यहाँ पे वो अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं और वो तमाम अपने उन फॉलोअर्स से मिलेंगे, उन लोगों से मिलेंगे जो उनके कहे बगैर उनके हर बुलाई हुई मार्च में, हर बुलाई हुई कॉल में आ जाते हैं। तो आज खास कर इमरान खान साहब उन तमाम लोगों से मुखातिब होने आएंगे, उनसे करेंगे गुफ्तगू, और इसी तरह हम तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उन प्यार करने वालों से, चाहने वालों से गुफ्तगू करेंगे जो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा नंबर 1 पे रहे और पाकिस्तान मुल्क के साथ कभी भी नाइंसाफी ना हो और इमरान खान ही उनके लीडर हो। तो आ जाए, तमाम नाज़रीन से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं उनकी राय। आ जाए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। अच्छा शफीक साहब, आपके गेटअप से तो लग रहा है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े लवर मुझे नजर आ रहे हैं। तो इमरान साहब के लिए सबसे पहले चंद खूबसूरत लफ्ज आप क्या इस्तेमाल करना चाहेंगे? इमरान खान साहब के लिए लफ्ज़ हमारे यही है, इमरान खान साहब अच्छे बंदे हैं। जो कल इलेक्शन है उसके हवाले से आज उनका जलसा इधर है, लाइव चलाएंगे वो प्रोग्राम। इंशाल्लाह हमारी हमदर्दी और जितनी वाम इमरान खान साहब के साथ है तो साथ रहेंगे। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको पता है कि जिस तरह गुज़िश्ता जो पंजाब असेंबली के इलेक्शंस थे उसमें हमजा शहबाज जीते थे, तो अब दोबारा कल पंजाब असेंबली के इलेक्शंस है, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मेरी बात सुने, वो जैसे जीता था कुकड़ी, सबको पता है। इमरान खान साहब के जो बंदे हैं ना, वो साफ है, पैसों के बगैर है। वो पैसे देकर जीते थे। तो ये इंशाल्लाह ताला वाम एमपी के ये साफ सुथरा इलेक्शन है, तो इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आपके बड़ा चाहना है, बड़ी लगन है, बड़े जज्बात हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उन जज्बात को जुबान पे लेके आएं और हमें बताएं कि आखिरकार आपकी इतनी मोहब्बत क्यों है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। बिल्कुल, आपने सवाल ठीक किया, इसका जवाब भी आपको ठीक दूंगा। इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते हैं, जो कि ये राना सनाउल्लाह, क्या नाम है इसका, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं सोचते, ये अपनी जेब के लिए अच्छा सोचते हैं कि हम पैसा इकट्ठा करें और बाहर चले जाएं। खान साहब कहते हैं मेरा जो कुछ भी है वो मेरे मरने के बाद आपने शौकत खानम को दे देना। ये कहते हैं कि मैं मरूं और मेरे बेटे को, वो कहते उससे बेटे को। ये बेईमान लोग हैं, इसलिए इन पे इतबार नहीं किया जा सकता, इसलिए वहाँ जो है ना इमरान खान साहब के साथ है। आप इस वक्त इमरान खान साहब का इंतजार कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह सुबह तक भी करते रहेंगे, इंतजार कर रहे हैं हम। अच्छा हबीबुर रहमान, मुझे ये बताएं कि आज आप मौजूद हैं यहाँ पे, क्या आप उन लोगों में शुमार किए जाते हैं जिनके लिए खास इमरान खान साहब आ रहे हैं आज उनसे मिलने? जी बेशक जी, उन्हीं के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला जो मेरे ख्याल में जो जिस तरह खान साहब कॉल दी है पूरे पाकिस्तान में, आपको इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में दुनिया लोग नज़र आएंगे निकलते हुए। बल्कि अब कोई शक नहीं रह गया मेरे ख्याल में, या मीडिया वालों को भी मेरे ख्याल में साथ देना चाहिए कि ये जो 20 हल्कों में इलेक्शन हुए हैं इसमें वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है और 8-10, 10,000, 20-20 हज़ार से हम जीते हैं, तो आपको पीछे शक नहीं रह गया। बाकी ये जो बीमारी है, ठीक है ना, ये आसिफ जरदारी, ये सारी दुनिया को पता है। मैं तो ये कहूँगा इनसे बचें। अगर अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छा और एक ईमानदार लीडर दिया है, देखें जब पाकिस्तान बना था तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह थे, वो दुनिया से चले गए। हमें आज तक शिकवा रहा है जी, अगर वो रहते 2, 4, 5 साल तो हमें किसी ट्रैक पे चढ़ा जाते। चले जैसे जितनी उनकी ज़िंदगी थी, जो अल्लाह ताला ने उनके हाथ से जो काम लेना था वो करके पाकिस्तान बना के चले गए। लेकिन आज अगर अल्लाह ताला ने उनकी शक्ल में उन तरह का एक लीडर हमें दिया है तो हमें कदर करनी चाहिए। असल में ना हमें कदर क्यों नहीं है, हमें ये पाकिस्तान बनाया मिला है। अगर हमें मेहनत करनी पड़ती, उस वक्त हमें मारी खानी पड़ती, तो आज हमें कदर होती। ये जो लोग जो है ना, कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में जो लोटे हो रहे हैं,
ये इन्होंने सिर्फ बिजनेस किया, कारोबार किया है। तो इन लोटों के बारे में आपका क्या कहना है? ये लोटे बड़ा मशहूर हो गए हैं, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि ये जो लोटे कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो आखिर क्या चल क्या रहा है? क्या पॉलिटिक्स एक मजाक समझ लिया, अपने मुल्क को इन्होंने मजाक समझ लिया है? पहले लोटों का नहीं पता था, लेकिन ये सबको पता है, जिसने खान साहब ने छेड़िया उन्होंने रक्षा चलाया है। अब पता चलेगा सबको कि ये लोटे क्या होते हैं। आज दिन तक ना जरदारी ने बताया है, ना नवाज शरीफ ने बताया है कि ये लोटे क्या हैं, लेकिन अब जो है ना, मेरे ख्याल से एक एक बच्चे को पूछ लें, वो आपको बताएगा कि लोटों की जगह वाशरूम में होती है। लेकिन पहले क्या होता था, ऐसे ही होता था कि नून लीग जीती थी तो जितने पीपल पार्टी के बंदे थे या दूसरे बंदे थे, सारे नून लीग में चले जाते थे, और अगर पीपल पार्टी आती थी तो नून लीग के लोग छोड़ के इधर आ जाते थे। आज खान साहब ने बताया है कि ये लोग सिर्फ पैसा लगाते हैं इलेक्शनों में, उसके बाद ये पैसा बनाते हैं, इनका और कोई मकसद नहीं है इलेक्शन लड़ने का। एक वाहिद बंदा है जो बता रहा है कि अगर आपने इलेक्शन लड़ना है, सियासत करनी है, तो मुल्क की खातिर करें। तो इंशाल्लाह ताला सुबह जो जीत है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की होगी। मैं तो हबीबुर रहमान सिर्फ ये जानती हूँ कि इल्म जो है बांटने से बढ़ता है, और खान साहब भी वही करते हैं कि इल्म बांटने से बढ़ता है, और वो सिर्फ अपनी हद तक नहीं कहते, वो कहते हैं पूरे पाकिस्तान कौम को हर चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये चीज क्या नून लीग की समझ में नहीं आई? इस हवाले से आपका क्या कहना है? असल में ना उनके दिमाग बंद हो चुके हैं, बंद उन्होंने किए हैं वो बिरयानी खिलवा खिला के, ठीक है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता ये नहीं है कि नून लीग में शौर नहीं, नून लीग के बेशुमार हमारे दोस्त हैं जो माशाल्लाह जो है ना कि वो तरीके इंसाफ में आ रहे हैं, और इमरान खान के बयानिए को वो जोर दे रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं यार हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? मजबूरी यही है, दिहाड़ियाँ लगती थी, कहीं प्लाट पे कब्जा कर लिया, थाने में जाके दिहाड़ी लगा ली। वो छोटे छोटे बंदे इस तरह की हरकतें करते थे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने 3.5 साल हुकूमत की है, ठीक है। हम शादरा से हैं, चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा है। आप यकीन करें कि मेरिट पे काम हुआ है, किसी बंदे ने ना तो कोई सवारी पे नौकरी पे लगा है, मेरिट पे जो भी काम कराया मेरिट पे हुआ है। हमारे शादरा के PHA यासर गिलानी साहब हैं, शादरा से वो मतलब के रहे हैं। आप यकीन करें कि उनको हर किस्म की ऑफर हुई है। हमने रोड बनवाए, तो ये जो ठेकेदार हैं, आप यकीन करें एक रोड बनाते हैं ना, तो इनकी पब्लिसिटी फ्लैक्सों से लेके उनके जो एक्टिविटी एंड तक, वो सारा जो ठेकेदार होता है, एक सड़क बनाने वाला ठेकेदार को हम पैसे देते हैं सड़क बनाने के लिए, ना कि फ्लैक्सें लगाने के लिए किसी MPs MN के। हमारे MPs MN ने बेशुमार काम किए हैं। आप मुझे दिखा दें कि इन्होंने इश्तिहार लगाए हैं या गवर्नमेंट का पैसा जाया किया है। ये लोग क्या करते थे, एक सड़क होती थी 2 किलोमीटर की, करोड़ों रुपए के इश्तिहार देते थे ये मीडिया को। ये हमारा पैसा है, ये कौम का पैसा जाया कर रहे हैं। इंशाल्लाह खान साहब ने बता दिया है, खान साहब एक डायरी लेके गए हैं, ये मैसेज दे रहे हैं हमें, हम लोगों को उन्होंने उजागर किया है। इंशाल्लाह जो फैसला है ना अवाम ने दे दिया है। मजीद जो कोई दोस्त हैं हमारे, वो समझने में उनको मुश्किल हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको ये एहसास कैसा लगता है? आपके क्या जज्बात है? मैं आपकी जुबानी सुनना चाहती हूँ। जी आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम लोग जो हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, वो तो जब से तहरीके इंसाफ ने अपना स्टांस लिया और जब से उन्होंने अपनी जद्दोजहद शुरू की, वो उस वक्त से उनके साथ हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एक लार्ज मेजॉरिटी वो लोग जिनको पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं थी, जिनको कुछ पता नहीं था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम टैक्सेस क्यों देते हैं, एक वेलफेयर स्टेट क्या होती है, रियासत मदीना का क्या कंसेप्ट है, हमारे राइट्स क्या है, इवन आज उन लोगों को भी इस चीज़ का पता चला है। और हमारे लीडर इमरान खान ने उनको ये शऊर दिया है कि हम अपने हक के लिए खड़े हों, अपने मुल्क के लिए खड़े हों। ये हकीकी आज़ादी की जंग है जिसमें हर पाकिस्तानी को हिस्सा लेना है। हमें ये भी मालूम नहीं है कि हमें बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमें क्या क्या राइट्स हमारे मुल्क के हमें मिलने चाहिए, और अगर हमें इनसे हकूक़ों इन हमारे हक से हमें महरूम भी किया जाता है। हमें गुलामों वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमारे लीडर ने आके लोगों में ये एहसास पैदा किया कि आप एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, आपका हक है कि आप एक प्रॉस्पर लाइफ, एक अच्छी शहरी जिंदगी गुजारें। आप अगर टैक्स देते हैं तो आपको उस टैक्स के एवज में बहुत सारे आपको हुकूक मिलते हैं, बहुत सारे आपको राइट्स मिलते हैं, और आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। हम पहले बरतानिया के गुलाम थे, आज इन्होंने हमें अमेरिका का गुलाम बना दिया है। तो हम किसी सुपर पावर, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, कोई मुल्क सुपर पावर नहीं है। और हम चूंकि हमारी एक आज़ादी जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान हासिल किया था, और उसका मकसद यही था कि मुसलमान अपनी आज़ादी की ज़िंदगी गुजारे अपनी मर्जी के मुताबिक। लेकिन आज भी हम गुलाम हैं,
पहले हम बरतानिया के थे, आज हम अमेरिका के गुलाम हैं। तो गुलामी जो है वो एक सोच का नाम है। गुलामी हमें ये नहीं कि हमें कहीं से इमदाद नहीं मिलेगी तो खुदा ना खास्ता हम जी नहीं सकेंगे या हमारा सर्वाइवल ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के रिसोर्सेज, जोग्राफिकली हम बहुत स्ट्रॉन्ग एक मुल्क हैं, वसाइल की यहाँ कमी नहीं है, अवाम माशाल्लाह बहुत बाशऊर हो चुकी है। और इन हालात में हम किसी के गुलाम हो, चाहे वो ब्रिटेन गवर्नमेंट हो, चाहे वो अमेरिकन हो, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, एक आज़ाद रियासत के तौर पे हम सब सांस लेंगे और अपने हकूक आज़ादी के साथ हम हासिल करेंगे और सर उठा के जिएंगे। कि आपको क्या लगता है कल पंजाब असेंबली के इलेक्शंस हैं तो कौन जीतेगा, हमजा शहबाज या फिर परवेज इलाही साहब? जी डेफिनेटली परवेज इलाही साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में शऊर आ गया है, लोगों ने अपने हक का इस्तेमाल किया और पहली दफ़ा इतना अच्छा जनरल इलेक्शन, ये ज़मीनी इंतखाबात में कभी ऐसा टर्नओवर ही नहीं रहा। दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम के इतना ज़बरदस्त टर्नओवर रहा है, क्योंकि लोगों में सियासी शऊर पैदा हुआ है। हैंडीकैप लोग, बूढ़े लोग और पता नहीं किन किन मुश्किलात के बावजूद लोग निकल कर आए हैं। लोगों ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया और इसमें कोई इन लोगों का नून लीग का कोई उसमें वो नहीं है कि वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें, उनके पास अब कोई चारा ही नहीं है। और डेफिनेटली हमारी जीत होगी और इंशाल्लाह ऐसी शानदार फतह होगी कि दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा निदा, मुझे ये बताएं कि आज आप आई हैं यहाँ पे, तो इमरान खान साहब को क्या कहना चाहेंगी आप? मैं उनको कहना चाहूँगी कि जो भी हो जाए ना, हम हमेशा से आपके साथ थे, हैं और रहेंगे और इंशाल्लाह आपको दोबारा वज़ीर आज़म बनता हम देखना चाहते हैं और देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो नून लीग के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि जो उन्होंने इतनी बुरी तरीके से उन्हें शिकस्त दी है, अभी जो मौजूदा इलेक्शंस हमारे गुज़िश्ता भी गुजरे हैं और अभी कल भी इलेक्शन है पंजाब असेंबली का, तो दोनों अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहना चाहेंगी, आपकी क्या राय है? नून लीग से ज़्यादा बेशरम, बेगैरत और घटिया लीग मैंने ज़िंदगी में ना कभी देखी है ना सुनी है। और इनको इतनी शर्म नहीं आती कि जलील हो चुके हैं। मतलब एक किसी कहते हैं ना कि किसी के कपड़े तक उतार देना और किसी को वो उससे भी आगे निकल गए, बट उनको शर्म नहीं आई कि हम किसी तरह ना बैक ऑफ ही कर जाए और इंसान के बच्चे बने, क्योंकि वो इंसान है ही नहीं। अगर शर्म लिहाज हया होती तो आज अवाम उनके साथ होती, लेकिन क्योंकि उनको शर्म है ही नहीं, वो इस काबिल ही नहीं है। तो आप देख लें कि सारी अवाम एक तरफ है, इमरान खान के एक कॉल इमरान खान देते हैं और चाहे वो खुद हो या ना हो, लेकिन लोग ज़रूर आते हैं कि जी हमारे कैप्टन ने हमें कॉल दिया। नून लीग को जितनी गालियाँ पड़ रही हैं ना, इनको तो मुँह छुपाने की मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इतने शेमलेस लोग दुनिया में, आखिर उनका काम ही क्या है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए जो कल पंजाब असेंबली के इलेक्शंस होने हैं उस हवाले से आपका क्या कहना है? वैसे तो ये कंफर्म है कि परवेज इलाही साहब ही जीतेंगे, लेकिन अगर कोई ट्विस्ट आता तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? वो फिर एक अल्लाह मियाँ होते हैं जिनका इंसान जो भी सोच ले कर ले, लेकिन एक अल्लाह, वही बात है कि लोग अपनी तदबीर करते हैं और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा है और अल्लाह बेशक बेहतरीन तदबीर करने वाला है और इमरान खान के साथ अल्लाह है, ये तो इस बारे में कोई शक नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक ठाक। आपका नाम? मेरा नाम मियां बिशारत है और मैं PP 167 की नुमाइंदगी करते हुए मैं अपनी यूथ को मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा कैप्टन थोड़ी देर तक आने वाला है और वो यहाँ लिबर्टी आके जरदारी की ऐसी बैंड बजाने वाला है और ऐसे मैसेज आपको देने वाला है। एक गंदा इंसान, एक बीमारी जो लाहौर में आई हुई है, इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो 3 दिन से हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है और हमारे MPs को वो ऑफर कर रहा है, कभी 40 करोड़ की, कभी 50 करोड़ की, और कुछ हमारे MPs उसने तुर्की भिजवा दिए हुए हैं। और मेरा 167 के टाइगर्स को मैसेज है कि जल्द से जल्द लिबर्टी पहुंचे। और मेरा मैसेज नज़ीर चौहान के लिए है जो बहुत बड़ा लोटा था और उस लोटे को इबरतनाक शिकस्त दी है। और मेरे भाई शबीर गुज्जर ने बड़े अच्छे मार्जिन से 40,511 वोट लेके उसका 15,000 वोट की लीड लेके उस लोटे को साबित कर दिया है कि इसने हमारे ज़मीर का सौदा किया था। और मेरा सिर्फ अभी मैसेज यही है कि जल्द से जल्द पहुंचे और हमारा कप्तान लिबर्टी में आपका इंतजार कर रहा है। देखें, हमारी कौम ने 17 जुलाई को साबित कर दिया है कि हम एक ईमानदार और एक खुद मुख्तार कौम है और उन्होंने साबित कर दिया है। और पूरे सूबे में उन्होंने क्लीन स्वीप करके अपनी सारी विकेटें अपना जीत ली हैं। और मेरा ये यूथ का पैगाम है कि घबराना नहीं है इंशाल्लाह, और एब्सोल्युटली नॉट जो कह दिया हमारे कैप्टन में और उसकी कॉल पे निकलें। देखें जी, ये हमारा वोट बैंक जो है वो पूरा है और हमारे इंशाल्लाह 11
उम्मीदवार जो हैं वो हमारे लीड कर रहे हैं और हमारी अक्सरियत है और इंशाल्लाह हमारा वज़ीर आला पंजाब का परवेज़ इलाही होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर बंदे के दिल में है, तो उसका मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये सब ऐसा क्यों है? क्या लोगों को खास प्यार है, हमदर्दी है, जुनून है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? तो मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बेटे आपने मुझसे सवाल पूछा तो खान साहब से पूरे पाकिस्तान की मोहब्बत है और उस मोहब्बत में यहाँ आते हैं। क्यों मोहब्बत क्यों है? सबसे पहले उनकी ऑनेस्टी, बहुत ईमानदार हैं। ये हमने पिछले 3.5 साल में देख लिया है कि उन्होंने किस खूबसूरती से इस मुल्क को संभाला है। जैसे ये डिफ़ॉल्ट करके गए हुए थे पहली वाली हुकूमत, उन्होंने अपनी सादगी और अपनी कफ़ायशवारी से इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने आप देखते हैं असास प्रोग्राम शुरू किए, लोगों को जो 12-12 हज़ार दिए, लोगों के मेडिकल के लिए उन्होंने किया। उन्होंने जो है वो कैंप बनाए लोगों के लिए ताकि कोई भूखा ना सोए। ठीक है, तो बस यही उनकी है। और एक कौम को एक ऐसा ही लीडर चाहिए होता है कि जो उस कौम को लेके आगे चले। कायदे आज़म ने तो हमें बना के दे दिया था ये मुल्क, अब इसको संभालना हमारा फ़र्ज़ था, लेकिन हमारी सियासी क़यादत जितनी भी थी उन्होंने पहले इसको नहीं संभाला। अब हमें इमरान खान की शक्ल में एक सच्चा और अच्छा, एक ईमानदार लीडर नज़र आता है कि वो इस मुल्क को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के बाद ज़रूर संभालेगा। देखिए, मैं ये चीज़ समझती हूँ कि मुल्क में चाहे जितनी मर्जी आवाम हो, जितने मर्जी लोग हों, लेकिन हर जो बंदा है इस मुल्क में रहता है उसका ये हक है कि वो उसे शऊर मिले, हर लिहाज से उसे अवेयरनेस मिले। तो क्या ये पहले सियासतदानों को ये चीज़ चुभती थी जो वो लोगों से उनका शऊर, उनका हक मारते थे, उनका शऊर उनके तक नहीं पहुंचने देते थे? आखिर क्या मसले मसाइल थे पुराने सियासतदानों को जो वो इस तरह की हरकतें करते थे अपनी ही पाकिस्तान मुल्क के साथ, जिस मुल्क के वो वज़ीर आज़म भी हैं, वज़ीर आला पंजाब भी हैं? तो आखिर क्या मसला मसाइल उन्हें होता था? बेटा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये कि ईमानदारी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ अपना सोचा, उन्होंने आवाम का कभी नहीं सोचा। आज भी आप देख लें, इंटीरियर सिंध में चले जाएं या और भी जहाँ पे भी जागीरदाराना निज़ाम है, वो लोगों को, बच्चों को पढ़ने ही नहीं देते सिर्फ इसलिए कि वो उनके ग़ुलाम बन के रहें। और यही शऊर इमरान खान साहब ने दिया है कि हम ग़ुलाम नहीं हैं और हम एक हकीकी आज़ादी चाहते हैं। ये हकीकी आज़ादी सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की नहीं, उन गरीब गुरबा की है जिनके बच्चों को बिल्कुल स्कूलिंग की कोई पढ़ाई की और उनको सेहत की और ख़वातीन को सेहत की कोई सहूलत मैसर नहीं है, क्योंकि वो उनको आने ही नहीं देते। अगर कोई मर जाते तो मर जाए उनकी बला से, उन्होंने तो सिर्फ अपने बैग्स भरने हैं, अपने जहाज़ भरने हैं और बाहर। इमरान खान साहब बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि उनका सब कुछ पाकिस्तान में है, यहाँ पे उनका बाहर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए उनका जीना मरना पाकिस्तान में है। यही लीडर इस कौम को आगे लेके जा सकता है। कल के इलेक्शंस, पंजाब असेंबली के इलेक्शंस के हवाले से आपका क्या कहना है? बेटा बात ये कि एक्साइटमेंट तो हमें है, सिर्फ यहाँ तक कि वो एक अच्छा और सच्चा लीडर है और हम उनको सुनने के लिए आए हैं और हम दुआएं देते हैं अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे इनके जो है हुकूमत में। और जो कल का इलेक्शन है उसमें तो माशाल्लाह सब नंबर्स पूरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर रातों रात कोई और जरदारी बीमारी जो है, कोई और बीमारी ना फैला दे तो बस, बाकी तो अल्लाह ताला के ऊपर है, अल्लाह पाक ने का करम चाहिए इंशाअल्लाह। अब से खान साहब ने जो करना था सब कर दिया हुआ है, अभी अल्लाह ताला की नुसरत हमें चाहिए, अल्लाह ताला अपनी मदद फरमाए। जैसे कि आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पे लिबर्टी में और इमरान खान साहब खास अपने उन लोगों के लिए यहाँ पे आ रहे हैं जो उनके बुलाए बगैर ही हर उनकी कॉल में शामिल हो जाते थे। तो आज उन्हीं तमाम नाज़रीन से हमने गुफ्तगू की, उनका जज्बा जाना, उनकी चाहत जानी, खासकर जो चाहत उनको खींच के ले आती है इमरान खान साहब की एक आवाज़ पे। तो बहुत अच्छा लगा हमें उनसे गुफ्तगू करके। फिलवक्त हिल्टन और आपकी जानिब से आपकी दोस्त होस्ट मलाइका भट्ट आपसे लेगी इजाज़त और कल दोबारा हाजिर होगी आपके खिदमत में एक नए मौजू के साथ। और हिल्टन सूट्स लाहौर का हमारा पेज है यूट्यूब पे, जिसको आपने फॉलो करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसी तरह हमारे 3 और अकाउंट्स हैं जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी मौजूद है, वहाँ भी आपने फॉलो, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है। और इसी तरह आपका फीडबैक का भी हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, तो फीडबैक भी आपने हमें लाजमी देना है। तो इसी तरह फिलवक्त मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।